ईथर को हाँ हम ईथर को जब H3O+ से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? जो भी इससे MS रिएक्ट ऑन कर रहा हूँ करते। ना H3O+ हाँ से, हाँ। मतलब MS ऑन कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसके मुझे तो आता ही नहीं है वो क्या करना है उसमें। ईथर किसके साथ? ईथर रुक जा, ईथर जाके ईस्टर था वो भी याद नहीं है मुझे, 2 मिनट रुक जाओ सर अभी, 2 मिनट। तो हमारा पहला है ब्रोमिनेशन। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो एनिलीन के रिस्पेक्ट में होगा। एरोमेटिक वाला ही चाहिए हमको, तो वहाँ पे एनिलीन हमारा इनिशिएटर एक तरीके से, वो हमारा सबस्ट्रेट है। अच्छा, अभी इसमें क्या होता है, इसमें खास बात क्या होती है कि NH2 जो है वो काफ़ी एक्टिवेटिंग ग्रुप वाला है, प्लस हम इसका बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि NH2 वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, वो रिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। जब हम ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, ये जितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं सब पे आ जाता है, और दो पैरा वाली पोजीशंस अवेलेबल है तो ये तीनों जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये वाइट पीपीटी होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट है, जितनी भी रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की है उससे काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए तुमको ध्यान रखने वाला पार्ट। अच्छा, अभी क्या है, सारी जगह पे नहीं लगे BR इसके लिए हम क्या करते हैं, NH को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करना कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हम NH की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, to reduce the activity to reduce the activity of aniline, it is reacted with, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्टेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब तुम्हें लगेगा सर ये क्या, इससे क्या हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास क्या है, एनिलीन है, मैं इसको किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो एसिडिक एनहाइड्राइड मेरा कैसे होता है, इस तरीके से होता है। अब बताओ क्या रिएक्शन होगी। ऑब्वियसली पायरिडीन मेरे पास क्या है, कोई ना कोई एक तो बेस तो रहेगा ही रहेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पे चला जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर चला जाएगा कार्बोनिल वाले कार्बन पे, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, चला जाएगा। देखो, अब ऐसी रिएक्शंस तो बहुत सारी आ चुकी है, तो डायरेक्टली आना चाहिए, एनहाइड्राइड में OAC वाला ग्रुप जो है वो चला जाता है, लिविंग ग्रुप होता है। ये हम काफी बार देख चुके हैं कार्बोनिल वाले चैप्टर में भी। नाउ इट विल बिकम लाइक दिस, इस तरीके से तुमको मिलेगा। हम इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं NHAC, कहने का मतलब आगे हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इससे एक्टिविटी रिड्यूस कैसे होगी, कौन बताएगा। क्रॉस वन जगह कॉन्जुगेशन। कोई बात नहीं, ये क्या नाम है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो, रिंग के साथ तो हो ही रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NHAC में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द क्रॉस कॉन्जुगेशन ये क्या हो रहा है, पहले से कम एक्टिवेट करेगा रिंग, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है उससे जो रेजोनेंस है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है। अब मैं इसको अगर रिएक्ट कराऊंगा
मेरे पास क्या है NHAC है। मैं अगर इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा, या तो उर्दू वाला बनेगा, मतलब दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे बेसिक, और दो पैरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा बेसिकली, हमारा इन तो वही था, तो हम एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी खास बात क्या है, आप तुम बोलोगे सर हमने तो एनिलीन किया था, आप ये अलग प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दो कि तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। वापस से तुम्हारा क्या बन गया, तो हम इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन भी बोलते हैं। NH2 को हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, पहले हमें प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद हटा दिया, और हमें उन्हें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी मिल गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ इसमें मेजर कौन सा बनेगा, ऑर्थो या पैरा? पैरा। पैरा। सर हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे हमने बताया आगे OH में जब था तब ऐसा हो रहा था, तब हमने CS2 में जब किया था तब एक ही जगह पे हो रहा था, और जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया था तब 3 जगह पे हो रहा था। तो भाई हाँ। इसमें भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि H2A की जगह CS2 या फिर CCl4 ले ले? तो यहाँ पे NH2 जो है उससे भी ज्यादा अच्छा है ना, OH से भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो NH2 इसमें उससे हम भी ज्यादा अच्छा है। तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते ना, मतलब फिर अगर पोलर नहीं इलेक्ट्रोटिक। इसमें ऐसा नहीं कर सकते, नहीं इसीलिए तो इसमें अलग अलग वो प्रोटेक्शन वाला चीज दिया हुआ है, नहीं तो फिर वहां OH में कहाँ कुछ ऐसा था। ये हो सकता है कि क्या नाम है, जब मान लो तुम्हारा Br2CCl4 हो, तब तुम्हारा हो सकता है पॉसिबिलिटी दो प्रोडक्ट बनने की, एक तो ऐसा हो जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो, और एक हो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, और फिर उसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और मेजर हो, वहां पे ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है, बट Br2H2O में पूरा का पूरा वैसे जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या होते हैं बताओ? नाइट्रेशन के लिए H2SO4 और HNO3। concentrated HNO3 एंड concentrated H2SO4। देखो इनके रिएजेंट्स वगैरह क्या क्या है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अलग चीज होता है, इसलिए मैं इसको मार्क करा दे रहा हूँ। थोड़ा अलग चीज होता है, कहीं ये कि दिमाग से निकल ना जाए। यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, देखो यहाँ पे मेटा पे भी प्रोडक्ट मिल रहा है। अभी देखते हैं सबका परसेंटेज कितना है। इसका 51% है, इसका 47% है, इसका 2% है। अब लोग सर ये क्या चल रहा है, ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नाउ वी हैव व्हाट वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। बोलो सही है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। यस सर। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो एनिलीन है ना, उस एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH3+ में, एक्सेप्ट कर लेता है ये एसिडिक मीडियम देख के। अब मुझे एक बात बताओ, NH3+ -M ग्रुप है या +M ग्रुप? -M। -N।
माइनस एम ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई माइनस एम ग्रुप, और माइनस एम कहाँ डायरेक्ट करता है, माइनस एम मेटा कहाँ डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट मेटा मेटा पे डायरेक्ट करता है। तो ये इसीलिए डायरेक्ट इज मेटा, दैट इज व्हाई वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज या फिर भी ट्रेस अमाउंट में क्यों है? मेटा, मेटा पे बनता है। अच्छा अभी अभी आती बात करते हैं हम ऑर्थो सर, पैरा। हाँ हाँ बोलो। अरे सर उधर फिर भी तो इफेक्ट लग जाएगा ना, परसेंट खत्म हो जाएगा उसका NH2 का, क्या बोल रहे हो? तो ऑर्थो पे तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, वो NH2 का प्लस एम खत्म हो जाएगा। हाँ अभी बात करते हैं, रुक जाओ, सारी चीजों की बात करेंगे। अभी पहले तो हमने मेटा वाला केस बताया, ऑर्थो पैरा का डिस्कशन किया ही नहीं है। अच्छा अभी इसमें क्या हो रहा है, अब रुको यार एक मिनट रुक जाओ, पूरा तो कर लेने दो, उसके बाद पूछना डाउट। पैरा पे क्या हो रहा है, पैरा पे एट पैरा माइनस आई ऑफ NO2, minus I of NO2 is least. देखो यहाँ पे हमारे पास जब डीएक्टिवेट हो गया है तब हमारे पास मेटा वाला पोजीशन है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही डीएक्टिवेट हो गया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, तीन पोजीशन है। मेटा पे क्यों बना वो हमने बता दिया। अच्छा अभी ऑर्थो पे 2% क्यों है और पैरा पे 51% क्यों है, क्योंकि तुम्हारा NO2 जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब NO2 इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कहाँ आना चाहेगा, जहां या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर सबसे ज्यादा हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे कम हो, दोनों चीजें। अब यहां पे क्या हो रहा है, एट पैरा, पैरा हम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, हम इसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड, विद रेस्पेक्ट टू पैरा पे क्या है, माइनस आई ऑफ NH3 प्लस, NH3 प्लस का माइनस आई इज मिनिमम। NH3 प्लस का माइनस आई जो है पैरा पे सबसे कम है, दैट इज वाई वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज एट पैरा पोजीशन। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो, अब बोलो डाउट एक बार, जिसके जो भी डाउट थे। सर वो माइनस NH एम वाला बोलो ना वापस। तो माइनस एम कहाँ डायरेक्ट करता है, या तुमको ये सर पता नहीं चलेगा? सर वो पता चल गया माइनस एम, वो हुआ क्या उसके पहले, वो माइनस एम पता है वो मेटा पे होगा, उसके पहले जो NH2 से वो क्यों हुआ मतलब। एसिडिक मीडियम है ना, अब NH2 को H प्लस दिखेगा तो लेगा नहीं। सर तो फिर ऐसे तो बाकी सर रिएक्शन कभी हो ही सकते हैं ना NH2 पे। क्या क्या बाकी, सर ऐसे मतलब ये नाइट्रेशन की बात अलग है। हम्म, हाँ, कोई और रिएक्शन लेंगे और उसमें भी NH2 ऐसे ही है, तो उसमें अगर प्लस, अगर एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो NH3 प्लस ही बनेगा। हाँ NH3 प्लस बनता है, क्यों नहीं बनता? सर तो वो उसमें माइनस एम का कुछ देखता ही नहीं हम। जैसे रिएक्शन तो बताओ जैसे। सर माइनस एम मतलब मेटा वाला मैंने कभी देखा नहीं मतलब। हाँ तो तुमने देखा ही नहीं तो तुम बोल कैसे रहे हो? सर मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे तो मतलब NH2 से जैसे इस रिएक्शन में H प्लस की वजह से NH3 प्लस बना ना, हाँ हाँ तो वैसे NH2
से कोई और रिएक्शन भी हो सकता है ना एसिडिक मीडियम में? हाँ तो बताओ तो मेरे को ऐसी रिएक्शन कौन सी है, मैं भी तो जानूं कौन सी रिएक्शन है ऐसी। जब अभी हम पढ़ना सर स्टार्ट साइनाइड किया, ले सकते हैं। नहीं नहीं, अरे अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी स्टार्ट ही किया है, पहली रिएक्शन ही आई है। पहली रिएक्शन से तुम जज कैसे कर रहे हो बाकी में भी ऐसा होगा, आने तो दो, अभी तो जो स्टार्ट किया है, आएगा तब डिस्कस करेंगे चीजें। पहले से कैसे ऐसे सोच ले रहे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो होगा ही, अगर बेस के सामने H प्लस होगा तो वो लिख के जाएगा ही, कहीं पे प्रोमिनेंट इफेक्ट आता है कहीं पे नहीं आता है, दोनों बातें होती है। हम किसको डिस्कस करते हैं, जो प्रोमिनेंट होता है। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। सर हाँ हाँ बोलो। ये NH3+ एक बार बन गया, बाद में तो डीएक्टिवेटिंग ही होगा ना, तो और दो पैरा बना कैसे? देखो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, एनिलीन का सॉल्यूशन है। एनिलीन में तुमने क्या किया, चलो मैं इससे बताता हूँ। तुम्हारे पास रिएक्शन मिक्सचर है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, मैं इसको स्ट्रक्चर से बनाता हूँ। NH2 है, H प्लस है, NO2 प्लस है। अब देखो NH2 प्लस किस में जा रहा है, NH3 प्लस में जा रहा है। बहुत देखो चारों के चारों जो है ना वो मिक्सचर में है। उसके बाद जब ये चारों मिक्सचर में है, उसके बाद ये सब देखा गया, ऐसा हो रहा है, ऐसा मिला हमको, ये हम सर मतलब एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं। और दो पैरा वाले तो सीधे NH2 से ही मिल गए थे। देखो हाँ NH2 से ही मिल गए थे, हम ऐसा बोल सकते हैं। या फिर NH3 जो प्लस है ना, हम उसका जो रीजन है, रीजनिंग हम लोग दोनों मिला के ही देते हैं। देखो पैरा वाला ज्यादा बन रहा है यहाँ पे, और ऑर्थो वाला बहुत कम बन रहा है। ऑर्थो वाला बहुत कम इसलिए बन रहा है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे NH3 प्लस का माइनस आई सबसे ज्यादा रहेगा। नहीं, हम ये NH2 थोड़ा बहुत रहेगा, बट ज्यादातर जो है वो NH3 प्लस ही रहेगा। और हमने जो रीजनिंग दी है, जो हम रीजनिंग देंगे वो NH3 प्लस के रेस्पेक्ट में ही देंगे। NH3 प्लस के रेस्पेक्ट में ही बता रहे हैं कि यहाँ पे माइनस आई जो है पैरा पे सबसे कम है और ऑर्थो पे सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पे 2% है। और वैसे भी जो है थोड़ा बहुत NH2 भी रहेगा, तो उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट है ना। हमें सारी चीजें कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा। बट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए हैं उनको एक्सप्लेन हम जो है NH3 प्लस के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोमिनेंट है। हम हमेशा क्या करते हैं, डोमिनेंट का जो है इफेक्ट है वो देखते हैं। बाकी ऐसे तो सारी चीजें पॉसिबल है, ये तो हमने काफी बार देखा है कि बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, बट जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है हम उसी की बात करते हैं, उसी से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे पैरा पे माइनस आई जो है मिनिमम है, इसलिए वो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है। और हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पे क्या होता है, माइनस आई ऑफ NH3 प्लस इज मैक्सिमम, हेंस लीस्ट यील्ड, इस तरीके से बोलते हैं। अब देखो ये ऐसी एक रिएक्शन है जिसको इतना स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अलग आ रहे हैं। अब हो सकता है कि एसिडिक मीडियम में कोई और रिएक्शन हो रही हो और उसमें ये इफेक्ट इतना प्रोमिनेंट ना हो, तब हम उसे एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करेंगे, NH2 के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक में ये सब चीजें तो हैं कि पहले रिजल्ट आता है और फिर हम उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। जरूरी नहीं है कि एक एक इफेक्ट जहां प्रोमिनेंट है दूसरी जगह पे भी वही इफेक्ट प्रोमिनेंट होगा। अभी हम इसी से रिलेटेड एक और चीज डिस्कस करेंगे इसके बाद, सल्फोनेशन वाली जो रिएक्शन है उसमें हाँ भी एसिडिक मीडियम रहता है, बट वहां पे इतना प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं होता है। हाँ हाँ बोलो आर्यमान। सर, हमको माइनस आई मिनिमम क्यों चाहिए वो नहीं पता सर।
भाई NO2 प्लस है, NO2 प्लस किधर जाएगा बताओ? इलेक्ट्रोफाइल किधर जाना चाहेगा? या तो जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, या फिर विड्रॉइंग वाला इफेक्ट सबसे कम हो। मैं यहां पे लिख भी देता हूं एक पॉइंट, चलो यहां नहीं ऊपर लिखता हूं। NO2 प्लस want to go position where least minus m or minus I is there. That's why हम NH3 प्लस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। और बोलो कोई डाउट हो तो किसी को। सर हम जब देखते हैं तब हम -m को -I से डोमिनेट मानते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। तो यहाँ पर NH3 प्लस का -m लग रहा है, तो वो उसको मेटा पे डायरेक्ट करेगा। मेटा पे तो डायरेक्ट हम कर यहाँ दिया। पे, हाँ, तो -m का अगर डोमिनेटिंग फैक्टर है तो जो मेटा पे पोजीशन पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेजर नहीं होना चाहिए। हाँ देखो वही वही बात आती है। अब देखो उसमें क्या है ना, उसमें हम अब मेटा वाला जो है डोमिनेंट होना चाहिए बिकॉज ऑफ द -m, बट यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है NH2 की वजह से भी आ रहा है। अब जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से मान लो 80 मॉलिक्यूल्स जो है NH3 प्लस चले गए, 20 NH2 रह गए। NH2 के रेस्पेक्ट में हम थोड़ा बहुत पैरा वाला इफेक्ट बता देते हैं, तो वो इस वजह से वो मिक्सचर हो जाता है। अब ये क्या है 51% 47% मोर और लेस सेम है, तो वो उसका जो इफेक्ट है NH2 का जो इफेक्ट है NH3 प्लस का जो इफेक्ट है वो नॉर्मलाइज होके ये ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है इससे भी, और इसमें अकेला -m इफेक्ट लग रहा है तो ये वो वाला केस हो जाता है। और दो पे कुछ नहीं लग रहा, कोई भी इफेक्ट कुछ है ही नहीं ना, दोनों के दोनों कैसा है नीचे वाला इफेक्ट है, ना तो -m वाला इफेक्ट लग रहा है वो वाला फैक्टर लग रहा है, ना ही -I वाला लग रहा है, दोनों ही इसको सप्रेस कर रहे हैं, तो वो बहुत कम हो गया। उस तरीके से हम बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मिक्सचर बना के दिया है कि यहाँ पे हमें सारे इफेक्ट कंसीडर करके फिर रिजल्ट लाए हैं। हाँ बोलो। तो पैरा मैक्सिमम की वो एक बार वापस बताओगे? पैरा वाला क्योंकि पैरा पे -I ऑफ NH3 प्लस जो है वो सबसे कम है, तो NO2 प्लस को आने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। ठीक है, अभी हमें मान लो हमको मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रोडक्ट वो कर देंगे, डाइल्यूट ले लेंगे। डाइल्यूट भी ले सकते हैं, इससे डाइल्यूट से भी फर्क पड़ेगा बट उससे भी ज्यादा हम इसे प्रोटेक्ट कर दें। CH3COCl से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NHAC बन जाएगा। अब क्या है, अब वो वाली बात रही नहीं NH3 प्लस वाली बात, अब हम HNO3 आराम से डालेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा NHAC NO2, यहाँ पे NHAC NO2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं ना, एक ही बात है। यहाँ पे मेरे पास वापस से मेरा NH2 बन जाएगा। है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। तो भी आपने बताया कि डाइल्यूट में चल सकता है, तो ये वाली रिएक्ट नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड मतलब डाइल्यूट H2SO4 में होती है?
बहुत कम होती है। करने को तो कर ही सकते हैं ना, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले मान लो हमें 1000 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे प्रोडक्ट में, हाँ अभी बहुत कम मिलेंगे। बात वो है, उसने बोला कि कर सकते हैं, कर तो सकते ही है। अब वैसा हम चाहते नहीं ना, उतना उतना हम लॉस नहीं झेल सकते, तो नहीं कराते सर हैं। हाँ हाँ बोलो। सर वो इंडक्टिव इफेक्ट मेटा पोजीशन पे मैक्सिमम नहीं होता है? माइनस एम की बात कर रहे हैं, वो माइनस एम की तुम बात कर रहे हो। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, ऑर्थो पे मैक्सिमम होगा और पैरा पे मिनिमम होगा। हाँ सर, ओके। सर यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो? अब हाँ ये वाला है कि इसमें NH2 के केस में तो फिर ऑर्थो ही होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट तुम्हारा है सल्फोनेशन। देखो सल्फोनेशन में वो वाला इफेक्ट नहीं आया, एसिडिक मीडियम वाला। लेकिन NH2 के केस में वो हाँ आपने बताया दो इफेक्ट वाला बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड में। हाँ हाँ हाँ, उससे ऐसा बेसिसिटी और कम भी हो जाती है NH2 की। हाँ, तो वो वैसा होके यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि प्लेन के बाहर चला जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो वो पाएगी। तो खैर ऐसा तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो खैर होती है, वो हम बेसिसिटी जब देखते हैं ना, कंपेयर करते हैं, तब हम बताते हैं। तो ऐसा होता है इसमें कि नहीं? कंपैरिजन करते हैं। देखो अब अपन क्या बोलते हैं, प्लेन के बाहर चला गया, हाँ ठीक है, बट प्लेन के बाहर वो ऐसा नहीं है परमानेंटली चला जाता है। दीज इफेक्ट्स आर टेम्पररी इफेक्ट। we say out loud about these effects when we have to compare। तो बेसिसिटी कंपेयर करते हैं, एक ही टाइप की मॉलिक्यूल्स होते हैं, तब हम और डीप जाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहां पे वो कंपैरिजन है ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि प्लेन के बाहर जा रहा है तो लिटरली वो प्लेन के बाहर चला ही गया, फिर भी ऐसे तो हम वो रेजोनेंस तो बताते ही है। मतलब वो वैसा रहता है, प्लेन के बाहर जाता है उस, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लेन ऐसा है, एक ऐसा है। अब देखो ये वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह पे है, इस तरीके से रहता है। और हम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम कौन सा रीजन एक्सप्लेन करने के लिए लेते हैं, कौन सा वहां पे डोमिनेंट है, उस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वो प्लेन से बाहर चला जाता है, वो वाला रीजन ओनली हम बेसिस लेते हैं, उसके अलावा कहीं हाँ, ऐसे नहीं। बेसिसिटी कंपेयर करनी होगी तब हम ये ऑर्थो इफेक्ट इसमें लेंगे ना। हाँ और दो इफेक्ट लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, बेसिसिटी ठीक है, कंपैरिजन में लेंगे। तो मतलब कम हो जाएगा उसका बेसिसिटी, नहीं हाँ बढ़ जाएगा। और दो इफेक्ट में कम होता है ना। हाँ, बेसिसिटी कम हो जाता है, एसिडिटी से बढ़ जाता है। हम्म। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो NHAC का लोन पे नहीं अटैक कर सकता वो H पे? NHAC का कौन सा लोन पे, नाइट्रोजन का लोन पे हाँ सर। कर तो सकता ही है, बट अब देखो एक तो NH2 है, ये अटैक कर रहा है, एक मेरे पास ये है, कौन सा ज्यादा। ये इसका रेट मान लो 50 है, इसका रेट क्या होगा यार, ये इसके साथ भी जा रहा है, इसके साथ भी जाएगा, क्या होगा, 5 होगा, नेग्लिजिबल है, देखेंगे नहीं इसको ना। मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं बताया, मैंने बस कंपेयर करके बताया, इतना ज्यादा डिफरेंस होगा उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ऐसे छोटे मोटे इफेक्ट तो लगते ही रहते हैं कुछ भी, ऑर्गेनिक में स्पेशली। नेक्स्ट है सल्फोनेशन, इसमें हम क्या लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बनाता है, ये मेरे पास SO3H लगाता है, दो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे पास, NH2SO3H। ये क्या है, अब ये थोड़ा सा इस तरीके से रहता है, भाई ये बेस है,
स्ट्रॉन्ग बेस हम ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं ना। अब तुम उसमें मत चले जाना इनऑर्गेनिक वाले में, इनऑर्गेनिक वाले में कुछ हम बात नहीं करेंगे इसकी। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया एक तरीके से ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये इसका H+ ले लेता है NH3+, और ये H+ दे देता है SO3-। एक ही कंपाउंड में प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, ऐसे आयंस को हम ज्वीटर आयन बोलते हैं। ये तुम पढ़ोगे किसमें, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे ज्वीटर आयन के बारे में। और वैसे पहले भी पढ़ चुके हो ना ज्वीटर आयन के बारे में, कौन से चैप्टर में पढ़ा था या नहीं पढ़ा है? नहीं सर, जीटर एंड नहीं नहीं पढ़ा। यार सर। अच्छा ज्वीटर आयन नहीं है, ओके। तो इसमें आएगा तुम्हारे कार बायोमोलिक्यूल्स वगैरह चैप्टर में आएगा। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट है? देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, बट फिर भी उसका इफेक्ट जो है इतना प्रोमिनेंट नहीं है। रिजल्ट्स वैसे नहीं आए। हम तो क्या करते हैं, बेसिकली रिजल्ट्स पे रिलाई करते हैं। रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद में हम अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। सर जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वहां पे भी होगा ना? हाँ हाँ, वहां पे भी होगा ऑब्वियसली, दोनों जगह होगा, ऐसे एक यस। जगह पे नहीं होगा। सर हम लोग मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करने में वो ऑर्थो इफेक्ट नहीं देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, और तो इफेक्ट तो हम बेसिसिटी में देखेंगे। उसका इधर इफेक्ट नहीं होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, उसका इधर इफेक्ट नहीं देखते हैं ऐसे। अच्छा, एक छोटा सा एडवांस का पार्ट है। हाँ हाँ बोलो। तो एक और बताओ, जीटर एंड मतलब किसको बोलेंगे हम? एक ही कंपाउंड में, मतलब जैसे एक बेस है और एक एसिड है, बेस ने क्या कर लिया, H+ ले लिया, दूसरे एसिड ने H+ दे दिया, बस इसको हम क्या बोलेंगे, जीटर आयन बोलेंगे ऐसे कंपाउंड में। तो एक और एग्जांपल हो तो बताओ ना, तो जीटर एंड वाला। अब जैसे मैं चलो ये लेता हूँ, मैंने इनको मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, मतलब सॉल्यूशन में है ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या बन गया, ज्वीटर आयन बन गया। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये तुम्हारे बोर्ड्स में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। जेई ये हो जाएंगे अच्छे तो जेई वाली चीजें थोड़ा सा इजी लगने लगेंगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। बट खैर एक्चुअल बोर्ड में तो इतने टफ नहीं आते, बट तुम्हारी एनसीईआरटी में तो कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी टफ है कन्वर्जन। तुमको इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो अब तुम्हें बताना है कैसे कैसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो। सोचो, मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं। करो ट्राई सब लोग, सोचने का तरीका जो है वो बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट रिवीजन जो है ना, इन सब तरीकों से बहुत अच्छा होता है। रिएक्शन देखते हो, याद आती है, लिखते हो उसको। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाले, वो तो करने चाहिए।
सर किसी का NO2 हो को जाए तो बाहर बता दो। कैसे निकाले? अरे कल ही तो पढ़ाया है, कैसी बातें कर रहे पर हो? वो तो निकलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना डाइजोनियम, के निकाल देंगे उसको। हाँ NO2 को हाँ निकाल सर, सकते हैं डाइजोनियम यार। से तो सर कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना पर उधर। अरे ब्रोमीन कर देंगे ना, लेकिन अब CO का क्या करेंगे? सर मैंने CH3 से ये COH तो बना दिया। हाँ पहली मत बनाओ। क्या? ओके, पहले उसको निकाल दूं फिर बाद में बनाऊं? ब्रोमीन कैसे लेके आओगे मेटा पे? हाँ वही। मेटा या ऑर्थो पे जो भी है। खैर वो ब्रोमीन तो बाद में भी ला सकते हो NO2 को हटाने के बाद, बट हाँ वो भी वैसे भी कर सकते हो। खैर दो तीन तरीके हैं यार वो, मतलब तुम कर सकते हो, बस तुम्हें पता होना चाहिए NO2 को कैसे हटाना है, CH3 को COH कैसे बनाना है, वो पता होना चाहिए। उसके बाद तो क्वेश्चन में इतना वो नहीं है। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसको स्टेफेंस रिएजेंट से कर सकते हैं? स्टीफन रिएजेंट से NO2 NH2 में बदलेगा, तभी तो तुम उसको डाइजोनियम बना पाओगे। डाइजोनियम तो तुम NH2 से ही बना हाँ पाओगे सर। ना। सर वो फिर NH2 बनेगा तो वो उसको अभी हमने डाइजोनियम कल पढ़ा उससे कर सकते हैं वैसा ना? हाँ हाँ वैसे वैसे। ओके सर, हाँ हाँ। आज चलनी है आज। सर बोलो। जो फिडल क्राफ्ट होता है ना, हाँ हाँ वो डायरेक्टिव नेचर का होता है। हाँ हाँ डायरेक्टिव नेचर का होता है CS3। मतलब CS3 अगर प्लस आई होता है ना, CS3 प्लस आई होता है। हाँ मतलब -M ग्रुप हुआ तो वो मेटा पे चला जाएगा, वो जो बनेगा वो। हाँ मेटा पे चला ओके, जाएगा। सिर्फ पूछना था मुझे वो, इधर तो नहीं लग रहा लेकिन। सर दोनों अलग अलग तो बना दिए, एक जगह BR लगा दिया, एक जगह COH लगा दिया, पर ऑर्थो पे नहीं बन रहे दोनों। अरे तो CS3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे आएगा ना। सर ऐसा नहीं, मैंने NO2 को तो NO2 पूरा थोड़ी निकलेगा, उसकी जगह कुछ लगेगा ना, CN BR अरे CL। कैसे लगेगा यार, H3PO2 क्यों बताया था मैंने, C2H5OH क्यों बताया था मैंने? ओके हाँ। वो हटाने के लिए तो बताया था। देखो इस तरीके से इन सब क्वेश्चन में रिवीजन होता है। तुम्हारी जो भी रिएक्शन हाँ तुमने सर पढ़ी, तो हो गया। रिवीजन। तो तुम ये कर सकते हो NCERT के जो एग्जांपल्स होते हैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए। तो सर यहाँ पे, रिएक्शन। खैर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पहले तुम BR2 लगा दो, बाद में भी लगा सकते हो, इतना कुछ वो नहीं है, बट पहले ही लगा दिया मैंने तो। भाई CH3 के ऑर्थो पे आ रहा है, NO2 के मेटा पे आ रहा है, और वो वाला इफेक्ट हो गया ना, कौन सा, कुर्नूज रूल वाला जो होता है वो वाला इफेक्ट लग गया यहाँ पे। मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन में कुर्नूज रूल की तरफ, रूल की तरह। अब मैंने क्या कर दिया, डाइजोनियम बनाना है, पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं स्टीफंस रिएजेंट से NH2 में कन्वर्ट कर दूंगा। भाई NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के बेस्ट मेथड क्या है, स्टीफंस रिएजेंट। कन्वर्ट हो गया ये। सर उसके अलावा कोई है? वो तो पहले याद आ गया था, पहले देखते ही ये लगा था, लेकिन फिर दूसरा कोई याद नहीं आ रहा दूसरा कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी कर सकते हो, जैसे कल हमने देखा था है। ZnHCl वाला, है ना, तो ऐसे कर सकते हो। LIL। मतलब। बस तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो किसी और को रिड्यूस ना करता हो बस। ठीक है तो सर छोड़, किसी और को नहीं कर रहा ना, तो चलेगा ना वो? हाँ चलेगा चलेगा, इतना कुछ नहीं है।
यहाँ पे नेक्स्ट तुम्हारा है, अब ये इसको डाइजोनियम बनाना है तो NaNO2 प्लस HCl। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CH3 Br N2 प्लस। उसके बाद मैं क्या करूंगा, H3PO2 डाल दूंगा, प्योर डाल रिड्यूस कर दूंगा इसको मैं। कल भी हमने ऐसे रिड्यूस किया था, मेरे पास ये बन गया। यहाँ से यहाँ मैं कैसे जाऊंगा, KMnO4 याद है, KMnO4 यस एलिफेटिक को सर। कर देता है कन्वर्ट, बस बेसिक मीडियम ले लिया, ये बन गया। सर। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में है, वो प्रैक्टिस करो ना सारे चैप्टर्स के। तो तुम्हारी, तुम बोलते रहते हो ना, काफी सारे बच्चे बोलते हैं जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो सर हमें रिएक्शंस याद नहीं होती, सर हमें ऐसे नहीं होता। तो बेस्ट मेथड है ये क्वेश्चंस कर लो, देखो इनके सबके सबके सॉल्यूशंस अवेलेबल है एनसीईआरटी वाले, है ना। तुम्हारे पास वो गाइड भी होगी जो भी है, तो वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तुम रेफर कर सकते हो। और एक बार देखने से समझ में आ जाता है, देखो ना मैं सॉल्यूशन बनाया, आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी इसमें, सब अंडरस्टूड है, बस रिएक्शन याद होती जाएंगी तुमको। हाँ बोलो मानो। हाँ सर, उसमें ऐसा, ये हम वो जो कंपाउंड दिया है ना वो हमने, तो हम्म। उसको पहले हम स्टीफेंस रिएजेंट से करें तो वहाँ पे NO2 की जगह NH2 आ जाएगा। हाँ फिर वो असाइलेशन वो पढ़ा ना हमने, वो हाँ हाँ असाइलेशन वाला वो, जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड से वो हाँ हाँ। एसिटिक एसिड ठीक है, बनता है। आगे आगे बताओ, आगे बताओ। तो सर इधर वो कौन सा एनहाइड्राइड यूज करेंगे? करने की जरूरत ही नहीं है ना, वहां वैसे जा ही क्यों रहे। अब NH2 वो अपने को जानना है तब है जब हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। अब Br मान लो तुम बाद में भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, लेकिन दूसरा मेथड क्या हो सकता है, चलो लेट्स डिस्कस दूसरा वाला मेथड। तो दूसरे वाले मेथड में क्या हो सकता है, मैं क्या करूं, मैं Br पहले सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहता, मत करो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज सेकंड पाथवे। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या लूंगा, स्टीफन रिएजेंट से रिड्यूस कर दूंगा। दूसरा मैं क्या करूंगा, एनिलीन बना दूं, सॉरी डाइजोनियम बना दूंगा, बना दिया। तीसरा मैं क्या कर दूंगा, उसको रिड्यूस कर दूंगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा CH3। अब मैं Br कैसे लगाऊंगा बताओ, लगा सकता हूँ, कुछ है ही नहीं है ना इसमें, Br लगा दिया मैंने यहाँ पे, हाँ सर। यस CH3 सर। के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। अब वो NHAC वो सब करने की जरूरत क्या ही है, उसके बाद मैं इसको KMnO4 से हाँ कर सर। दूंगा, है ना। अब जैसे मान लो जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो बुक में दिया मेथड है वही तुम करो, वही तुम रट्टा मारो, नॉट नेसेसरी। अलग मेथड भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है ना। तो उस तरीके से अलग अलग मेथड क्या पॉसिबल है। अगर तुमको ऑर्गेनिक एकदम अच्छे से सीखनी है पहले पहले, मतलब जेई के क्वेश्चन मान लो नहीं करने हैं, नहीं वो सब ठीक है, बस तुम्हें सीखना है रिएक्शंस कैसे है, कैसे कन्वर्जन होता है, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है ना ऐसे वाले, वो बेस्ट है। उनमें मेथड लगाते जाओ, सोचते जाओ, पढ़ते जाओ, एकदम याद हो जाएगा तुमको। अरे सर वो हमने KMnO4 वाली रिएक्शन कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, एक बार बताओ, मैं तो भूल गया। हाइड्रोकार्बन में पड़ी थी यार। सर मुझे इस नोट बार भी पढ़ी थी ना कार्बोक्सिलिक में। हाँ सर, कार्बोक्सिलिक में पड़ी थी, कार्बोक्सिलिक में भी आया। आपके पास पढ़े क्या हाइड्रोकार्बन के नोट? मुझे तो यार मेरे मुझे ऐसा पास लग जो रहा है पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ मतलब उतना एडवांस लेवल वाला नहीं है, तुमको जो पढ़ाया है ना मैंने वो बहुत एडवांस लेवल तक का पढ़ाया है, मेरे पास मेंस लेवल तक का है। वो चाहो तो ले सकते हो, बाकी किसी बच्चे से नहीं, क्योंकि है ना, मुझे याद है मैंने तब तक तो मैंने सब लिखा है, लेकिन ये सब आप बता रहे हो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, तो मेरी बुक में कुछ नहीं मिल रहा। नहीं नहीं सब कुछ है यार, सब कुछ है, सब कुछ कराया है मैंने, जो मैं बोलता हूँ ना हाइड्रोकार्बन में है, मैंने सब कुछ कराया है हाइड्रोकार्बन में, बहुत सारी चीजें बताई थी हाइड्रोकार्बन में मैंने। इसमें तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा बुक में, ऐसा लग तो रहा है सब लिखा है, क्योंकि थोड़ा तुम तो तो नहीं अच्छा था। लिखते हो यार, तुम तो सारी चीजें लिखते हो। हाँ तो वही तो मैं वही तो सोच रहा हूँ, आप सब बोल रहे हो हाइड्रोकार्बन में कुछ मिल तो नहीं रहा मुझे। नहीं नहीं हाइड्रोकार्बन में है, पता नहीं। खैर ये वाला रिएक्शन तो बहुत कॉमन है, ये वाला रिएक्शन पे तो हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी, नहीं काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे सेट 2 के। ये वाला रिएक्शन तो उसमें भी आएगा, कार्बोक्सिलिक में भी आया है। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक है जो बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एडवांस में,
तो वो टॉपिक एक बार हम कवर कर लेते हैं यार, आज भी इतना हमेशा टाइम कम ही पड़ जाता है। कि सेकंड लेक्चर किसका है? मैथ्स। अच्छा आज फिजिक्स अरे नहीं है सर ना? इतना ही है तो बात कर दो ना सर आखिरी में, क्या मैथ्स क्या? के बाद होगी। सर अभी करवानी है तो फिर मैथ्स के बाद करवा दो ना एक्स्ट्रा क्लास। अरे मेरी क्लास नहीं है ना, मेरी क्लास है ना, सॉरी दूसरी है नहीं नहीं मेरी क्लास नहीं है, तुम्हारी क्लास भी नहीं है ना? नहीं फिजिक्स की नहीं है नो हमारी आज सर तो क्लास। नहीं नहीं है। है। अच्छा हाँ, आज तो मेरी क्लास ही नहीं है, ये तो थर्ड क्लास है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, तो 7 to 8 लेक्चर है अपना, ये अपन डिस्कशन कर लेंगे ना, अभी आराम से पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। रुको मैं अनाउंस, चलो मैं अनाउंस क्लास यस की सर। बात कर देता हूँ। 7 to 8 अपन वो सेक्शन बी और सेक्शन सी का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है चलो। अच्छा नेक्स्ट है, इसमें एक छोटा सा पार्ट आता है, जैसे मैंने उसमें भी कार्बोक्सिलिक में भी वो स्किप किया था, अगर हमने डिस्कशन में याद हो तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वाला, वैसे ही यहाँ पे होता है, वैसे ही अमाइनो में भी होता है। हीटिंग ऑफ अल्फा बीटा गामा अमाइनो एसिड, डेल्टा भी होता है अमाइनो एसिड, है ना? सेम चीज हाइड्रोक्सी के लिए भी होती है और इसके लिए भी होती है, मैं दोनों के एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे मेरे पास पहले अल्फा अमाइनो एसिड है, पहला केस है मेरा अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड है मेरे पास, जैसे मेरे पास है CH3 COOH और यहाँ पे है NH2। ठीक है, तुमको क्या दिया है, तुमको हीट दिया। अब ऐसे दे देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है क्या होने वाला है, बट तुम्हें क्या पहचानना पड़ेगा ऐसे केस में कि ये क्या है, ये अल्फा अमाइनो एसिड है। जैसे वहां पे वो अल्फा अल्फा पेयर। हाइड्रोक्सी एसिड था, याद है अपन ने वो डाई कीटो एस्टर वाला क्वेश्चन किया था पैकेज का, उस क्वेश्चन में क्या था, यही था अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ही था, इट इज लाइक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ही। तो इसमें क्या होता है, इसमें चलो इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ क्या होता है, एक बार इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा ही सेम कंपाउंड लो और उसमें उल्टे तरीके से लिख लो। ठीक है, तो NH2 का H2 ले और इसका H ले, सॉरी NH2 का H2 ले और इसका H ले और OH का OH, ये इसका OH और इसका H, ऐसे यहाँ पे इसका OH और इसका H, ऐसे हीटिंग होने पे क्या होता है, ये इस तरीके से निकलता है। अब ऐसे ही बना दो, ये ऐसे है, बीच में क्या आ रहा है, N आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, N आ रहा है, ये ऐसे ऐसे बना दो, इनके बीच में दो का एक, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। बोलो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर यस सर। समझ में आ गया। ठीक है, ये ऐसे बनता है। अब देखो इसको पहचानना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को। अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि सिंपल 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, नहीं आएगा ऐसे, वो क्वेश्चंस के बीच में आएगा, मल्टीपल करेक्ट में आ जाएगा, या फिर कोई और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा, ऐसे किसी के साथ आएगा ऐसा क्वेश्चन। सर हाँ इस बोलो। कंपाउंड में आगे हम क्या रिएक्शन करवा सकते हैं? ऐसे रिएक्शंस करा पाना, अब हाइड्रोलिसिस करा दो, वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट। सर वो और रिडक्शन करा सकते हैं क्या का? रिडक्शन करा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा यस मुझे एक सर। बात बताओ, इसके आइसोमर कितने बनेंगे, आइसोमर निकालो, स्टीरियो आइसोमर।
4 आएंगे। बाकी लोग बताओ। वंदिता। 0। देखो ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत करो। केस देखो, केस कौन सा है। देखो, हम क्या करते हैं, केसेस पढ़ लिया हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में, और उन केसेस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम खुद अकेले ही ऐसे कर लोगे। हमेशा केसेस पे जाओ, कौन सा केस है। यस सर। अब मेरे 16 आ रहा है। अरे यार ऐसे मत करो यार, ये क्या कर रहे हो। सर 4 आएंगे। एक और केस है ना उसमें, देखो 2 कायरल कार्बन है, ये आई गेस सभी को पता चल गया होगा, है ना। यहाँ पे एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है। बट क्या तुम भूल गए कि इसमें सिमेट्री भी तो है। 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? कौन सा केस हुआ? जब 2 इक्वल हाफ नहीं में होगा हो, ना। वो जब 2 सिमेट्रिक। कायरल सेंटर हो, तब कितने आइसोमर बनते हैं? 3 आइसोमर बनेंगे। ऐसे क्वेश्चंस किए तो हमने। सर बस इक्वल जस्ट हाफ में बिकॉज, कैसे करूंगा, कहाँ से करूंगा? अरे इसको बीच से काट दो, ले कहाँ से? काट दो। ऐसे इक्वल बीच हाफ में से में काटेगा तो सिमेट्री कहाँ है सर? सिमेट्री नहीं है, इक्वल हाफ तो है ना। हैं? तो इक्वल हाफ में हम सिमेट्री नहीं देखते। अब देखो मैं बताता हूँ इसको, इसमें क्या है, वो मैं समझ गया तुम्हारा डाउट। देखो इसमें मैं 2 चीजें बना रहा हूँ। मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बना रहा हूँ। इक्वल हाफ में हम क्यों, देखो वहां पे मैंने इक्वल हाफ लिखा था, सिमेट्री नहीं लिखा था फॉर्मूला निकालते टाइम, क्योंकि इक्वल हाफ होता है तो सिमेट्री बन जाती है। हो सकता नहीं, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें दिखे ही वो। अब देखो मैं केस ले रहा हूँ ये वाला। देखो इसमें क्या है, 2 स्टीरियो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला केस ले रहा हूँ, सिस वाला। सिस वाला केस ले रहा हूँ। अच्छा, सिस वाले केस में क्या है, सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री कैसे नहीं है? क्योंकि एमई के सामने एमई नहीं आ रहा है। तो ये सिस वाला है, इसके एक प्लस बनेगा, एक माइनस बनेगा। ठीक है। अब बनाते हैं ट्रांस वाला। बना दो ट्रांस वाला। 2 इक्वल हाफ में डायरेक्टली सिमेट्री जरूरी नहीं है दिखे ही। 2 इक्वल हाफ का मतलब 3 इसलिए आता है क्योंकि इसमें एक सिमेट्रिकल बन ही जाता है कैसे भी करके। अब देखो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री आ रही है, ध्रुवराज सिंह पॉइंट तुम ऑफ बताओ कौन सिमेट्री। सी सिमेट्री आ रही है? सेंटर ऑफ सीमेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है। अरे यहाँ पे ये बनाया नहीं यार। यहाँ पे क्या हो रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है। ये ट्रांस वाला है, इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। 3 आइसोमर्स होंगे, जिनमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और एक ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, स्टीरियो कितने बने, 3। जीआई कितने बने, 2। ऑप्टिकल कितने बने, 2। इस तरीके से हम बोलेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ये तो हो गया हमारा अल्फा अमाइनो एसिड वाला। लेट्स टॉक अबाउट बीटा अमाइनो एसिड।
तो मैं बीटा पे क्या ले लेता हूँ, माइनो ले लेता हूँ। ये मेरा अल्फा है, अल्फा को मैं खाली रख दिया, बीटा को मैंने, इसको हमने हीट किया। अब देखो इसमें अल्फा बीटा पे है, बीटा पे है तो निकल जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट है क्या? नेक्स्ट है मेरा गामा अमाइनो एसिड। अब क्या दूर जाता जा रहा है मेरा अमाइनो। अब यहाँ पे क्या है, मेरा अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, इस पे मेरा क्या है, NH2, ये गामा है। अब हम इसे हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ हाँ बोलो। बीटा वाले में क्या मैकेनिज्म क्या होता है? तुम्हारा NH2 और H जो है वो निकल जाता है, जैसे डिहाइड्रेशन होता है OH और H निकल जाता है, वैसे ही NH2 और H निकल जाता है, NH3 निकल जाता है बेसिकली तुम्हारा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NH2 का H और इसका OH, बेसिकली NH जो है उसको यहाँ पे वो अटैक करेगा, कुछ कुछ होगा और H2 निकल जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब वो है, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है इस तरीके से प्रोडक्ट, NH, ये वाला हम इसे लिखते हैं गामा, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइरोलैक्टम, इस तरीके से बोलते हैं, ए है ए। ठीक है, गामा अमाइनो एसिड में इस तरीके से होता है, डेल्टा वाले में भी इस तरीके से होता है। डेल्टा वाले में कितना ही 5-6 मेंबर रिंग बन जाती है ना, तो उसमें अपन खुद से ही पहचान लेते हैं। जैसे मैं एक और बढ़ा दूं एक्स्ट्रा, सेम ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे NH2 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। यहाँ पे भी ऐसे हीट किया, अब क्या हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। यहाँ पे NH है, यहाँ पे ऐसे, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा पेंटाइरो इलेक्ट्रॉन। पेंटाइरो लेक्ट। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाता है। अभी सिमिलर केस जो है वो हाइड्रोक्सी एसिड वाला में भी होता है, अब उसका भी मैं बता देता हूँ। उसका मैं अलग से लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं उसका डायरेक्टली वो करा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, तुम खुद से बनाना है ना। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। ये टॉपिक जो है लास्ट उसका है, मैंने स्किप किया था, अभी टाइम मिला है तो बता रहा हूँ। तो अब ये तुमको बनाना है, ऊपर वाला जो है ना वैसे ही तुम्हें सारी चीजें करनी है, बस OH की जगह पहले, अभी की पहले NH2 था, अभी OH आ गया, बस बाकी सारा मैकेनिज्म सेम रहेगा। तुम्हें पहले तो इसके लिए करना है
सब लोग करो। सब लोग ट्राई करो। तुम लोग ऊपर वाला वो जो लिखा हुआ वो देख सकते हो ना, या नहीं देख वो सकते? थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो एक बार ऊपर? स्क्रॉल तो कर दूंगा। इसको वो भी कर सकते हैं क्या कुछ? देखो, अल्फा अमाइनो एसिड में क्या हो रहा था, दो कंपाउंड आपस में मिलके उल्टा पुल्टा लिख रहे थे, H2 निकाल रहे थे और रिंग बना रहे थे। बीटा में क्या हुआ, बीटा से तो अनसैचुरेटेड वाला बनता है। गामा और डेल्टा से सिंपल है, गामा और डेल्टा में कुछ है ही नहीं, रिंग बना देनी है बस H2 निकाल के। भाई एसिड है तो उसका OH जाएगा, और जो बेस है उसका H जाएगा, इस ऐसे जाता है इसमें। यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ऊपर किसी को स्क्रॉल करना हो तो बता देना, कुछ देखना हो तो। या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं ऊपर वाला जो वो वाला पार्ट ऊपर वाले का ले लो। तो एक काम करो, सब लोग ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले ही लो। रेफरेंस के लिए मिल जाएगा तुमको करने के लिए। ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? अब इसका ले लो। सर मतलब यहाँ पे मैं OH को OH के साथ करवाना है? हाँ हाँ। सर हाँ हाँ बोलो। अगर वहां पर बीटा बीटा की बात कर रहा हूँ, बीटा वाले केस में हाँ हाँ। अल्फा H हुआ ही नहीं तो क्या रिएक्शन होगी? एक मिनट, फिर से बोलो, फिर से बोलो, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। तो जो बीटा अमीनो एसिड हाँ वाला बात है या फिर हाँ बीटा हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का बात है, हाँ। उसमें अगर अल्फा H हुआ ही नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी? ऑब्वियसली कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। अल्फाइज तो होना ही चाहिए, हो तभी गया तो सर। डिहाइड्रेशन हो गई। बाकी लोग भी बताओ। सर पहले में तो बहुत बड़ी चेन बना दी, उसका तो कुछ काम ही नहीं आया। हाँ, पहले वाला बहुत बड़ी चेन बनती है उसमें। क्या छोटा मॉलिक्यूल देना, छोटा मॉलिक्यूल बनाए भी कैसे तो। फिजिक्स स्पीड पकड़ रहे हैं? नए सर आ गए हैं अभी तो।
परम हो गया क्या? वंदिता, गीतांजलि, सर मैंने तो बस अभी तक ध्रुवराज? क्वेश्चन ही लिखे, अब कर रहा हूँ। कोई नहीं। सर हाँ हाँ बोलो। हमारा जो रीमर टीमर रिएक्शन होती है ना, हाँ हाँ, उसमें कोई कंडीशन होती है? कंडीशन नहीं होती, उसकी कंडीशंस तो फिक्स रहती हैं। जो क्या नाम है उसका, KOH प्लस CaCl3 रहता है उसमें तो। नहीं, वो कभी पूछा था कि किसमें होगा किसमें नहीं होगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा अच्छा, बेसिक मीडियम ही है, बस बेसिक मीडियम में मान के चलो ऐसे। सर देखो, मैं आपको ऐसा पूछा था, तो मैं हाँ पूछा था ना बारे में, तो हाँ, ईथर है और H3O प्लस है, तो उसमें हम कैसे रिएक्शन करवाएंगे? OH बन जाएगा, तोड़ देगा उसको। मतलब जितने ईथर होंगे उतने OH बॉन्ड टूटेंगे? जैसे मान लो ऐसे है, अब मैं इसमें हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ तो क्या बनेगा, एक जगह H आ जाएगा, दूसरी जगह OH आ जाएगा। भाई जब ऐसे ही तो बना है ऊपर वाला, ऊपर वाले में ऐसे करके तो बना है, पानी हटा दिया इसमें। देखो सर, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, एक 6 हम्म, मेंबर रिंग है, उसमें हाँ हाँ अल्टरनेट ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक कार्बन है, और उसका हाँ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाँ, उसमें कैसे? पूरे को तोड़ दो, ऑप्शन ही बताओ होंगे ना सर। ना। जैसे मान लो पूरे को तोड़ दो, तुम्हारे पास ऐसे है, ऐसे ही ना। हाँ सर, ऐसे ही उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया। देखो इसको तोड़ा, इस तरफ H, इस तरफ OH, उसको तोड़ा, इस तरफ OH, इस तरफ H, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, वेरी गुड। मतलब जितने ओके बॉन्ड है उसको सबको तोड़ देंगे हम। हम्म फिर यहाँ पे, अच्छा बट यहाँ पे हो गया, पहले एक 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 करके तोड़ना पड़ेगा तुमको, क्योंकि फिर इसमें क्या है ना, एक जगह पे 2H भी लगेंगे। जैसे अभी पहले वाले पे 2H लग गए तो वो CH2O बन गया। अभी मेरे पास ये आ गया OH, OH। अभी क्या करोगे तुम, अब इसको तोड़ोगे, यहाँ पे OH, इसको तोड़ोगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। इस ऑक्सीजन के साथ तो कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दी, 1 मिनट रुक जाओ, बहुत केयरफुल होकर तोड़ना पड़ेगा कि सबको कवर कर रहे कि नहीं कर रहे। OH यहाँ पे, H यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। 1 मिनट, एक ही कार्बन है यार ये तो। ऐसे इसी तरीके से मिलेगा तुमको, एक कार्बन पे 2H मिलेंगे सब जगह पे। 3 कार्बन है, 3 तुम्हारे पास CH2 बन जाएंगे। तीन से बनेंगे, मतलब हम्म एस वो फॉर्मल्डिहाइड 3। इस तरीके से तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा तुमको।
सर एक और बता दो ना, उतने अच्छे से समझ नहीं आया तोड़ना कैसे है। रुको रुको बताता हूँ, रुको रुको एक मिनट कर लेता हूँ क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, अल्फा वाला है पहले तो, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हम क्या करते हैं, दूसरा कंपाउंड सेम बनाते हैं और फिर उल्टा पुल्टा करके हम पानी निकाल देते हैं। अभी देखो, जैसे इसको मुझे थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में पहले लिखना पड़ेगा, तब जाके ही मैं वाटर निकाल पाऊंगा। यहाँ पे OH है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ज्यादा लंबी चेन नहीं ली आ रही तो C4H9। यहाँ पे क्या लेते हैं हम, OH लेते हैं, यहाँ पे भी OH लेते हैं, बट इसके साथ C डबल बॉन्ड O लेते हैं, इस तरीके से। भाई COH का OH जाता है और इसका H जाता है, COH का OH जाता है और इसका H जाता है, रिंग बना दी हमने। कितने मेंबर की रिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग होगी। यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे कुछ नहीं, इससे यहाँ पे C4H9 है, C4H9 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C4H9 है। बताओ, किसी को डाउट है तो बता दो। आश्रय, कोई डाउट? क्या सर? कोई डाउट? सब समझ में आ रहा है? नहीं सर, हाँ पता चल गया। ठीक है। यहाँ पे क्या अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बॉन्ड, ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे तो क्या है, इसका तो एच जाएगा, इसका एच जाएगा, जोड़ दो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग बना दिया। और जहां से ऑक्सीजन कनेक्टेड है वहां से ऐसे आएगा, और क्या है, ऑक्सीजन के बाजू वाला कार्बोनिल वाला है, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, OH और H चले गए, जोड़ दिया, अभी क्या है, 6 मेंबर वाली रिंग है, बना दी 6 मेंबर वाली रिंग, ऐसे बना दिया, और ऑक्सीजन के बाजू वाले के पास ऐसे है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को डाउट है क्या? सर एक बार वो पहला दिखाओ ना। देखो पहला वाला जो है वो थोड़ा सा वो बिठा के वो करना पड़ेगा, मतलब OH के नीचे OH, OH के नीचे OH, इस तरीके से बिठा के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। डन, बोलो। सर वो सेकंड वाले में रिंग क्यों नहीं बनी? सेकंड वाले में रिंग कहाँ से बनेगी यार, 3 मेंबर रिंग बनेगी, 3 मेंबर रिंग स्टेबल कहाँ होती है, 5 6, ये सब ये 5 6 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, 3 4 बनती नहीं है, इसलिए नहीं बनाई रिंग। ओके सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, हमारे पास टाइम तो है ही। चलो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया था जेई 2013 में। अब देखो कोई नॉर्मल कोई रिएक्शन का नहीं है ये, आपने जितना तुम्हारा नॉलेज है ऑर्गेनिक में उसी के हिसाब से ही है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं है। तो एडवांस में जो है ना वो वैसे ही क्वेश्चन पूछता है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन स्पेसिफिकली नहीं पूछता है। और इससे क्या बनेगा, यहाँ पे एक के बाद में दिया हुआ है, बी, ए और बी बताना है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ,
क्योंकि हम डिस्कस कर लेंगे तो इट्स ओके, थोड़ा खुद से ही सोचना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो जी 2006 में है, वैसे खैर ये इजी क्वेश्चन ही है बट ठीक है। क्या दूसरा वाला तो इजी क्वेश्चन है, करो मैं एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ। सर हम्म, तो पहले वाले तो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा ही होगा ना, ए के लिए तो। हाँ वो तो है, वे पहचान लिया। मतलब दूसरा वाला तो श्योर है कि वो तो डायजोडाइजेशन होने वाला है ए से बी के लिए। ध्यान से करो, लिख के करो, हवा में मत करो, लिखोगे तभी समझेगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हाँ सर, वो बी गलत है, हाँ।
हो गए सारे, डिस्कस करें। पहला वाला कौन बताएगा? टाइम लग रहा है क्या क्वेश्चंस में? अच्छा, पहला वाला कौन बताएगा, जल्दी बताओ। जेठाराम, क्या तुमने? नहीं सर, बनाया तो है एक प्रोडक्ट, पर मेरे को लगता है गलत है। तीर्थ, तुमने किया पहला वाला? परम? मैं तो क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद को ही नहीं समझ आ रहा। अरे चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, पहला वाला सर बता देता मुझे हूँ। नहीं पहला पता वाला है, कैसे करना। देखो, फ्लोरीन आ रहा है, ठीक है, वहां से तुमको समझ जाना है कि क्या हो रहा है। मेटा ठीक है, पर जाएगा उतना तो चलेगा। नहीं नहीं, फ्लोरीन है। E1CB। एलिमिनेशन की बात होगी नहीं ना। हाँ। यार क्या, ये जो है, यार ये अपने आप रब कैसे हो रहा है? पता नहीं क्या होता रहता। ये फ्लोरीन जो है, ये क्या है? SNAR देता है, सर न्यूक्लियोफिलिक वो सब्स्टिट्यूशन टेम्परेचर। एरोमेटिक रिएक्शन। ये यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट देगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उसको क्या बना रहा है, उसके डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ा रहा है। यहाँ पे ये -M है, ये भी इसके डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी पहले वाले केस में, SNAR। SNAR को तुम भूल गए, तुमने आश्रय ने बताया भी, मेंशन भी किया था, बट किसी ने वो सोचा नहीं। तो यहाँ पे जो A बनेगा ना, A ऐसे बनेगा, ठीक है। अभी क्या है, NO2 है हमारे पास। NO2 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, HNO2। भाई NO2 का HNO2 के साथ रिएक्शन होता ही नहीं है। किसके साथ होता है? एनिलीन के साथ होता है। तो इस HNO2 बस ये क्या करेगा, ये केवल एसिडिक मीडियम एनवायरनमेंट में रहेगा, इसका और कोई यूज नहीं है, क्योंकि NH2 तो बना ही नहीं है। NH2 तो सेकेंड स्टेप पे बन रहा है, दिख रहे हो? H2Ni से क्या बनेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, और हमारे पास ऐसे बनेगा, NH2N ऐसे बनेगा।
ये मेरा बी आएगा। अब बोलो, डाउट्स बोलो, अभी मुझे पता है सर इसमें कोई डाउट। बेंजीन के अंदर से भी डबल बॉन्ड जाते हैं ना, निकल और H2 से। नहीं नहीं, वो अब वो मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है। तुमने हाईली वैसा टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले लिया है उस तरीके से है, तब नॉर्मल कंडीशन में हम ऐसा नहीं बोलते हैं। तो वो थोड़ा क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। NO2 तो क्या NH2 में बन जाएगा, है ना। इसमें वैसे 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने नहीं दिए। 4 ऑप्शन में कोई वैसा ऑप्शन है भी नहीं, तो हम सोचेंगे भी नहीं उस तरीके से। उसको मतलब थोड़ा बहुत तो हिंट देना पड़ेगा, या तो ऑप्शन इस हिसाब से देने पड़ेंगे, या फिर वो ऑप्शन में अगर बेंजीन वाला वो वाला हटा रहा है, तो फिर वो कंडीशन में हाई टेम्परेचर मेंशन करेगा, कुछ तो करेगा वो एटलीस्ट, है ना। तो वो उस केस के लिए है। दूसरा वाला तो हो गया यार। पहले वाले में और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं पहले वाले में किसी को? ध्रुवी समझ में आया तुमको? ध्रुवी प्रेजेंट है? सर SNAR कैसे पहचाना हमने? फ्लोरीन की वजह से। फ्लोरीन जब होता है ना, तब चांसेस रहते हैं, अगर एरोमेटिक रिंग में फ्लोरीन प्रेजेंट है तो चांसेस रहते हैं SNAR के। ध्यान रखना इस बात का। SNAR क्या है, बहुत कम यूज होता है, मतलब इतना डिस्कशन में आया नहीं है, इसलिए तुमको एकदम से स्ट्राइक नहीं किया होगा। सर वो प्रीवियस क्लास में बोला था ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। बोला था मैंने? अच्छा, हाँ मे वो भी बोला पूछा होगा, था मेरे कि को याद नहीं है। क्लोरीन क्लोरीन का कुछ तो पूछा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, तो उसमें फ्लोरीन ज्यादा था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक हाँ है। पूछा। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, इथर सॉरी इथिन बन जाएगा। आई थिंक ये वाला तो सभी का सही आ गया होगा। परम, वंदिता सही आ गया होगा दूसरा वाला तो? बोलो, आया कि नहीं है? ईशान? सर वो रिंग पे नहीं हो सकता। अरे अपन तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड देखते हैं, सर पर इसीलिए कितने तो रिंग ज्यादा बनाई अल्फा थी। एच बन रहे हैं। अरे नहीं वो, अरे तो हॉफमैन देखते हैं यार हम, इसमें सॉरी प्लस भी है। हॉफमैन देखते हैं ना क्वाटरनरी अमाइन में। हॉफमैन किस हाँ में, सर। एक में ही है। हॉफमैन वाला प्रोडक्ट बनेगा। सेम क्वेश्चन जो है तुम्हारे पैकेज में था लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8-9 के आसपास था। सेम क्वेश्चन था, उन्होंने वो जेई वाले से उससे उठाया था। लास्ट वाला तो बता दो। सर ये तो वो अल्फा हाइड्रोक्सी बन जाएगा। हाँ वेरी गुड, ऐसे बन जाएगा। बोलो, या कोई गलती है अभी? सर आपकी आवाज थोड़ी अलग आ रही है। अलग कैसे आ रही है यार? पता नहीं नहीं पहले यार अलग कैसे। थोड़ी रुक रुक के आ रही थी पहले। नेटवर्क का इश्यू होगा थोड़ा बहुत। अब देखो यहाँ पे सारे फैकल्टीज इस टाइम पे तो सब लोग पढ़ाते हैं, तो यस सर। नेटवर्क थोड़ा बहुत तो हो सकता है। मैं 2 अभी प्रोडक्ट सही आ बना रही रहा है। हूँ, तुमको बताने हैं कौन सा प्रोडक्ट आएगा। गीतांजलि बताओ कौन सा वाला प्रोडक्ट आएगा, पहला वाला या दूसरा वाला? प्रेजेंट है गीतांजलि? तो पहला। क्यों पहला वाला क्यों? इसका मैकेनिज्म हमने कल परसों ही तो डिस्कस किया है। तुम बताओ परम, रीजन दोनों के साथ बताना। एस ओ SN1 होता है। SN1 होता है ना, कार्बोकटायन बनता है यार। हाँ सर कैसे तो भूल सकते दोनों हो यार? आएंगे ना। दोनों कैसे? दोनों आ सकते हैं। SN1 है तो दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। सॉरी, ऑप्शन एक ही था इसमें। रुको 1 मिनट, कौन सा ऑप्शन था?
सर पे SN2 हुआ तो भी कार्बन तो कायरल ही है ना, तो फिर दूसरा भी ऑटोमेटिक बन ही जाएगा ना इनैंशियोमर, मतलब उसमें इनैंशियोमर में। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कायरल है? कायरल तो है। कायरल है तो इसका देखो ये ऐसे SN2 होगा बनेगा। तो भी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ये प्लस आया है यहाँ पे, अब जो है OH2 का यहाँ पे अटैक होगा। खैर इस केस में OH2 जो है वो तो एक, ये तो एक प्लेन में ही है, तो वो ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। COH और NH2 जो है वो सबसे पहले तो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या लेगा, वो NH3 प्लस लेगा। नहीं नहीं, पहले NH2 से क्या बनेगा, N2 प्लस बनेगा, सॉरी। सर तो ये 3 N2 डिग्री प्लस पे नहीं बना, चला जाएगा, रीअरेंज हो गए। हम्म, बट इन्होंने 4 ऑप्शन में रीअरेंज करवाया नहीं है। रीअरेंज होगा ही नहीं ना, 2 डिग्री तो अरे है बाजू में। हाँ, डिग्री तो है बाजू वाला, रीअरेंज होगा ही नहीं। सर ऐसा एक मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें 2 बार रीअरेंज हुआ था। वो तब रहता है जब यहाँ पे वैसा हो, जब ये वाला कंडीशन बहुत खराब हो और यहाँ पे 3 डिग्री वाला हो, ऐसा तब होता है 2 बार। बहुत कंडीशन पे डिपेंड करता है वो वाला प्रोडक्ट तो। यस सर। N2 प्लस बनेगा और उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट तुम्हारे पॉसिबल है। ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलो, वैसे भी क्लास थोड़ा एक्सटेंड ही हो गया। चलो, 7 बजे अपन डिस्कशन करते हैं ना। चलो, बाय एवरीवन। ये चैप्टर में और कुछ बचे हैं? नहीं नहीं, चैप्टर हो गया, खत्म। खत्म हो गया। ओके।